प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पृथ्वी लोक पे कोई भी मानव अपना जीवन से हार नहीं मानेगा। अगर ये कहानी आप सुन रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनेगा। इस कहानी को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। और साथ ही इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। और साथ ही अगर आप सिख भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन उसे प्रकृति सब कुछ देती है जिसकी वो कामना करते हैं। इसीलिए ये दो सीखे मानव को हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्मशीलता करते रहे और एक दिन प्रकृति उन्हें उस कर्म का मनचाहा फल देगी। तब माता पार्वती कहते हैं, कृपया आप मुझे फिर से समझाएं। तब शिव भगवान कहते हैं, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में बहुत ही दयालु एक संत रहता था। एक दिन उसके पास बहुत ही लाचार और दुखी व्यक्ति आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मेरा परिवार खुशी रहे, मैं चाहता हूँ सब कुछ अच्छा हो, मगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा करने में असमर्थ हूँ। मैं उन्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता, ना मैं अपनी इच्छा से उन्हें कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा मन करता है मैं खुद को खत्म कर लूँ, पर मैं क्या करूँ? आप तो भगवान शिव की इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं? क्योंकि मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा संकट में हूँ। 2 वक्त की रोटी का जुटाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं गुरुदेव, ऐसे समय में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, और कैसे अपना परिवार चलाऊं, और कैसे मैं खुश रहूं, और अपनी कठिनाइयों से मैं कैसे बाहर निकल सकूं। हे गुरुवर, कृपया करके मुझे कोई साधारण सा मार्ग बताएं ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसे सुनकर संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? सुनते ही वो व्यक्ति बोला, हाँ गुरुवर, जरूर, बिल्कुल, आप बताएं कौन सा काम है जो मुझे करना है। तभी वह संत सामने की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, उस ऊंचे पहाड़ पर एक कुटिया है। उस कुटिया के पास चींटियों का एक घर है जहाँ हजारों चींटियां रहती है, और वह चींटियां उस कुटिया के घर को खराब कर रही है और उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर रही है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे या घास वहाँ पे नहीं पनप पा रहे हैं। तुम मेरा ये काम करो, इसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दूंगा। तुम्हें हर रोज 7 दिन तक उस पहाड़ पे जाना होगा और उन चींटियों के घर को तोड़कर तहस नहस कर देना है। कुटिया के आसपास जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे, उसे तुरंत ही तोड़ देना है। लेकिन याद रखना, घर को तोड़ते वक्त कोई भी चींटियां मरनी नहीं चाहिए, यह याद रखना। वह युवक पूरी तरह से समझ गया और युवक वहाँ से चला गया। शायद उसे समझ में नहीं आ रहा था वो संत ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह चींटियों पे अन्याय होगा। उनका घर तोड़ना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, आखिर ऐसा संत कौन करता है? लेकिन फिर भी वह उस संत का बात मानकर अगले दिन ही वो पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है, और साथ ही सभी चींटियां एक लाइन में चल रही थी और अनाज को छोटे छोटे कण को उठा उठा कर अपने घर में जमा कर रही थी। यह सब देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर हो गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके वे अपना घर भर रही है और मैं इस घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन उसे तभी संत की बातें याद आ गई और फिर वो उनके घर को तोड़ना शुरू कर देता है। चींटियों में हाहाकार मच गई। चींटियां इधर उधर भटकने लगी। अभी तक जो चींटियां कतार में चल रही थी वो इधर उधर बिखर गई थी और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। थोड़ी देर बाद पहाड़ पर चींटिया का सारा घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर अपने आप को छुपाने के लिए भागने लगी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन बहुत ही परेशान था, दुखी था। फिर रात में वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगा, अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब उन्हें वापस जाने से क्या मिलेगा? क्योंकि चींटियों का घर तोड़कर तहस नहस करने के लिए संत ने कहा था, जो मैंने कर दिया है। लेकिन फिर वह सोचा और अगले दिन वहां जाने का निश्चय किया। अगले दिन जब जहां वहां का पहुंचा तो फिर से उसने देखा चींटियां वहां फिर से घर बना चुकी थी और साथ ही अपने घर में फिर से वह सामान इकट्ठा करने के लिए चल रही थी कतार में। वो आदमी देखकर कहा, चींटियां ये कितनी मूर्ख है, इनको पता है कल ही इसी जगह पे उनका घर तबाह किया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने अपना घर फिर से नया बना लिया। यह सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से वसंत की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। अब वो युवक थोड़ा सा संतुष्ट महसूस कर रहा था। इस बार मैंने उस घर को पूरी अच्छी तरह बर्बाद कर दिया है। अब तो यहाँ चींटियां अपना घर बना ही नहीं सकती। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पे ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पे अपना घर न बना सके। अब इस तरह वो अपना कार्य पूरा करके वो युवक फिर से अपना घर लौट आया। उस रात सोते समय फिर से वो उसी विचार में लग गया।
क्या संत ऐसा कराकर सही कर रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी भी संत का शोभा देता है? क्या होगा अगर वह संत सिद्ध पुरुष ना हो? क्या होगा अगर वह मुझसे बेवकूफ़ी भरा काम करवा रहे हैं? लेकिन फिर से उसने निश्चय किया, मैं अपने काम को पूरा करता हूँ, उसके बाद ही पता लगेगा कि संत उससे ऐसा क्यों करवा रहा है। तो वो रात भर सोचता रहा। अगले दिन वह सुबह उठकर उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर फिर से वह उसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। कर वह खुश हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी चींटियाँ नहीं थी, सारी चींटियाँ यहाँ वहाँ भाग चुकी थी। अब उसने समझा मुझे रोज यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटियों ने अपना घर बदल लिया है और संत ने तो मुझे 7 दिन के लिए बोला था। तीसरा ही दिन है, बाकी के 4 दिन मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसी सोच में उसने निश्चय किया कि अब वो सीधे संत के पास जाएगा, उन्हें सब बात बता देगा। जब वो वापस उस पहाड़ी से संत की ओर बढ़ता है तब उसकी नजर एक और घर पे पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था। अब वो चींटियां नए घर में बस चुकी थी। उनका नया घर पुराने घर से थोड़ी ही दूर पे था। जब उसकी नजर उस चींटियों वाले घर पे पड़ी तो उसे पता था कि शायद गुरुदेव को पता था कि ये अपना घर बदल सकती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया था। यह विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए जा पहुंचता है। फिर देखता है चींटियां उसी तरह अपने कार में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा करके अपने घर में जमा कर रही थी। उनका जो टूटा हुआ पुराना घर था वहाँ पे अनाज के कुछ कण इकट्ठा थे, जो चींटियां वहाँ से भी अनाज के कण ला रही थी वापस अपने नए घर की ओर। अब यहाँ पे उस युवक का मन फिर से कमजोर पड़ गया। वह युवक खुद ही वक्त का मरा हुआ था, इसीलिए वह युवक को चींटियों के ऊपर दया आ गई। वह सोच रहा था मैं चींटियों की मदद करूं, लेकिन उल्टा वो उन पर मैं नुकसान पहुंचा रहा था। उसने संत की बात याद करके उसने फिर से चींटियों का घर तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़े ही सावधानी के साथ बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए उनका घर तोड़ दिया। परंतु उसे इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना था और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ उस घर को तोड़ दिया। उस घर को तोड़ने के बाद वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को शैतान समझ रहा था। लेकिन फिर वो संत की बात को याद करते हुए वो अपने घर की ओर दुखी मन से चला गया। रात में सोने से पहले उसने फिर से एक बार सोचा, मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दाना हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, उनका नया घर भी मैंने तोड़ दिया। मैं उन चींटियों को कभी भी बसने ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, वो कितनी तुतकारती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह फिर से वहां जा पहुंचा। वह यह देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। इस बार चींटियों ने एक और जगह नया घर बना लिया था और साथ ही वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य कर रही थी। अब वह फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने लगी थी। यह देखकर वो आदमी सोचने लगा, यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं? मैं इनको बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहीं पे अपना घर बार बार बना लेती हैं। क्या इन्हें पता नहीं है मैं इन्हें कभी भी यहाँ बसने नहीं दूंगा? बड़ी ही तवज्जो की बात है। यह चींटियां दिखने में कितनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। इस बार उसने गुस्से में इस घर को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार तोड़ते समय उसके पैरों के तले चींटियां कुछ मर गई। और कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचाई है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा, मैं उन चींटियों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब मैं उन पर और ज्यादा अत्याचार नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर वो पहाड़ी पर जा पहुंचा। आज उनके प्रति उन चींटियों के लिए श्रद्धा का भाव और उल्लास बढ़ा हुआ था। आज वो उन चींटियों की मदद करना चाहता था। जब वो जहाँ पहुंचा तो फिर से चींटियां अपना नया घर बना चुकी थी और उसने बड़ी खुशी के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 3 दिन तक वो ऐसा ही करता रहा। वो हर रोज सुबह जाता, उन चींटियों को आटा खिलाता। जैसे ही 7 दिन हुआ वो युवक हाथ जोड़कर गुरुवर के पास पहुंचा। हे गुरुवर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन चींटियों का तबाह करने का बहुत ही कोशिश किया। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मैं समझ सकता हूँ मैंने आपके कार्य को पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे पता है जो मैंने किया वो सही किया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। हे गुरुवर, कृपया आप मुझे मेरे घर जाने की अनुमति दीजिए। यह सुनकर वसंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है चले जाओ, लेकिन पहले तो थोड़ा जलपान तो कर लो, थोड़ा ठहरो फिर चले जाना। इसके बाद वह संत उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वह संत उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे बताओ, तुम उन छोटी चींटियों का घर तोड़कर तबाह क्यों नहीं किया? वह तो बहुत छोटी है, तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुमने तबाह नहीं किया। ने बोला, है गुरुवर,
छोटी चींटियों का घर तबाह कर दिया था। एक बार नहीं, कई बार किया था। एक बार तो मैंने उन चींटियों को गुस्से में हानि भी पहुंचाई थी। लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें हानि पहुंचाई, उस दिन मुझे ऐसा लगा मैं उन्हें क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, मैं क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुँचाने की बजाय उनका सहायता करना शुरू कर दिया। यह सुनकर संत ने कहा, यही तो सीखने की बात है। ये छोटी चींटियां हमें जीवन का संदेश देती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उसमें जाकर कुछ सीख सको। तुम मुझे बता सकते हो तुमने वहाँ जाकर क्या सीखा। जब उस युवक ने यह सुना तो उसने पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद वह संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, पहले सीख उन चींटियों से जो मिली है वह यह है कि तुमने कितनी बार प्रयास किया उन चींटियों का घर तोड़ने का, कितनी बार कोशिश की, फिर भी वह उनका घर तबाह नहीं हुआ। उन्होंने हर बार अपना नया घर बना लिया। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर उन्हें हार माननी होती वह चींटी अपना नया घर नहीं बना पाती। और हम मनुष्य भी टूट जाते हैं जब हम हार मान लेते हैं और फिर अपने जीवन में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने तो देखा होगा, वो अपना जीवन स्वयं से कभी नहीं खत्म करते। तुमने कभी भी नहीं सुना होगा किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली भूख के मारे, या कोई भी कष्ट हो, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करता रहता है। यही दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर अपने जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम ही जीवन है और मृत्यु आखिरी विराम है। इसलिए मृत्यु से पहले हमें कर्म करना चाहिए। कर्म को कभी करते नहीं छोड़ना चाहिए, कि मृत्यु के बाद तुम क्या ही कर पाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़े, क्यों हार मान रहे हो। अगर तुम्हारा घर टूट गया है तो दूसरा बना लो, प्रयास करो और कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी छोटी चींटियों को देखकर तुम समझ चुके होगे, देखने में तुमसे कितनी छोटी है, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है। इतनी बार घर टूटने पर उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। और दूसरी सीख यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है यह समय कभी भी जीवन से नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और अपने इन विचारों से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ मुखपूर्ण विचार है, वो हमारे मन और दुख में घर बना लेते हैं। इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, हमें बार बार प्रकृति से नुकसान होता है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए इसका अंत कब तक होगा। नए प्रयासों का आदान प्रदान करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ जरूर देगी। एक दिन वह हमारे लिए दया से भर जाएगी और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने ये देखा होगा कि तुमने उन चींटियों को पहले हानि पहुँचाने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन बाद में तुमने उन्हें खाना खिलाया, उनकी मदद की। ये इसलिए हुआ कि तुमने देखा वो चींटियां बार बार प्रयास करी, वो हार नहीं मानती है। इसी तरह अगर तुम भी हार नहीं मानोगे, एक दिन प्रकृति भी तुम्हारी मदद करेगी और वो सब कुछ ला के देगी जिसकी तुमने कामना की है, जिसका तुम हकदार हो। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कर्म करते रहनी चाहिए। तो ये थे छोटे से विचार। अगर आपको पसंद आए होंगे तो इस चैनल रितावी भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रितावी भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमस्कार।